नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कोई भी स्टॉक हमें चूज़ करना है तो उस टाइम पे वो स्टॉक या तो अप ट्रेंड में है, साइडवेज में है या तो डाउन ट्रेंड में है। ये स्टॉक का ट्रेंड हमें सबसे पहले देखना होता है। कोई भी स्टॉक आप एनालाइज करना चाहते थे तो उसको पहले मंथली टाइम फ्रेम में आप एनालाइज करिए। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे वो स्टॉक ने अपना एक्यूमुलेशन कंप्लीट किया है, एक्यूमुलेशन क्या है ये भी हम देखेंगे और ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन आज फिर से देखेंगे कि एक्यूमुलेशन क्या है, स्टॉक का ट्रेंड कन्फर्मेशन कैसे होता है और कन्फर्मेशन के बाद हम एंट्री कहाँ कहाँ पे ले सकते हैं, कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा स्टॉक ऑलरेडी अपने पास जो है वो स्टॉक को कब बेचना है। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन ये होता है कि क्योंकि 7-7.5 हज़ार स्टॉक्स है अपने पास, ये नहीं कि कोई भी स्टॉक खरीद ले। कौन सा स्टॉक नहीं खरीदना है ये भी हमें एक तरीके से फ़िल्टर आउट करना आना चाहिए। ये फ़िल्टर आउट करेंगे तो अपने मैक्सिमम लॉसेस के जो चांसेस है वो अपने आप कम हो जाएंगे। जितना हम लॉसेस मिनिमाइज़ करेंगे उतना अपना प्रॉफिट के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। इसलिए हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम द लॉस मेकिंग स्टॉक्स वी विल फिल्टर आउट इन दिस वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट देन। सबसे पहले रफली मैं आइडिया दे देता हूँ कौन से टाइप के 3 ट्रेंड्स है। ठीक है, तो पहला जो ट्रेंड होगा वो होगा अप ट्रेंड। अप ट्रेंड कैसे पता चलता है? कोई भी स्टॉक एक हाई बनाएगा, वहाँ से अपना रिट्रेसमेंट देगा और रिट्रेसमेंट के बाद वापस ऊपर जाना चाहेगा। जब भी वो अपना प्रीवियस हाई क्रॉस करेगा, ठीक है, ये प्रीवियस हाई क्रॉस किया है इसने, ये हाई क्रॉस जब भी करेगा उस टाइम तक का जो भी लो है, ये वाले पूरे स्विंग में जो लो है वो अपना लो मार्क हो जाएगा। ठीक है, अब स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, वापस रिट्रेसमेंट दिया और यहाँ से वापस स्टॉक ऊपर गया। ऊपर कहाँ तक? जहाँ तक ये रेजिस्टेंस लिया था उसके ऊपर। जब भी इसको क्रॉस किया ये स्टॉक ने अपना नया लो क्रिएट किया जिसको बोलते हैं हायर लो। अब यहाँ पे अपना ट्रेंड कंफर्म हो चुका है कि ये अप ट्रेंड वाला स्टॉक है। ठीक है, लो, और जब ये हायर लो बनाएगा मतलब ये पॉइंट पे कंफर्म हो जाएगा कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। तब यहाँ से कैसे स्टॉक को किसी स्टॉक को बाय कैसे करना है ये जान सकते हैं। इसमें 2 टाइप के ट्रेडर्स होते हैं जो कि ब्रेकआउट ट्रेडर जाने जाते हैं। जैसे इसके ऊपर आया, यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंटर कर लेंगे वॉल्यूम देख के। ठीक है, ये हो गए ब्रेकआउट ट्रेडर्स। या तो यही स्टॉक डेली में गया ऊपर, कुछ करेक्शन दे के वापस आया, तब या तो फिबोनाची से जैसे फिबोनाची से कोई बायर है जो फिबोनाची मार्क करके इसके 50-60 एरिया के आसपास, या तो सपोर्ट जब भी ये रेजिस्टेंस जब भी ये सपोर्ट बनेगा उस एरिया के आसपास बाय करना चाहेंगे। इस तरीके से नए बायर्स ऐड होते जाते हैं और ये स्टॉक अप ट्रेंड में ही रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये एक थ्योरी मानी जाती है कि जो स्टॉक अप ट्रेंड में है वो अप ट्रेंड में ही बना रहेगा अनलेस एंड अनटिल इट्स ट्रेंड हैज़ बीन चेंज। ओके, ये पता कैसे चलेगा ट्रेंड चेंज हुआ है? जब तक ये हायर लो बनाता रहेगा ये स्टॉक में बायर्स बने रहेंगे। ठीक है, हमें भी उसी में बने रहना है। जब भी अपना प्रीवियस लो जब ये ब्रेक करेगा हम उस स्टॉक से निकल जाएंगे। अब जब ये ब्रेक करेगा उस टाइम पे कैसे ब्रेक करेगा? ये अप ट्रेंड में जा रहा था, यहाँ तक आया, अब ये सेम लेवल पे आके रेजिस्टेंस वापस स्टॉक ले रहा है और यहाँ से ही गिरना चालू किया, हल्का सा ऊपर गया और यहाँ से आके ब्रेक कर दिया। तो ये हाई था, लो था, ये हायर लो था। अब ये हायर लो जब भी ब्रेक करेगा ये वाले स्टॉक से हम निकल जाएंगे। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। कोई भी स्टॉक ऊपर जा रहा था, अप ट्रेंड में था, अब अप ट्रेंड वाला स्टॉक ये लो, हायर लो और ये हायर लो, वापस से ऊपर जाने की कोशिश किया। अभी ये यहाँ से नहीं ऊपर जा पाया और यहाँ से ही नीचे आ गया। ठीक है, तो ये प्रीवियस लो ये वाला मेजर लो है, जब भी इसके नीचे आएगा हम यहाँ से स्टॉक में से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें एक पैटर्न आपको अगर देखेंगे, एक पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई देता है, एम पैटर्न इसको बोलते हैं। काफ़ी लोग इसको ट्रेड करते हैं लेकिन वो आइडेंटिफाई करना भूल जाते हैं कि ट्रेड कहाँ पे करना है। देखिए यहाँ पे शॉर्ट का एंट्री करते हैं लोग, जो कि काफ़ी गलत है क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है, उसमें आप शॉर्ट नहीं कर सकते। इसको ट्रेंड को बेंड होने दीजिए। ट्रेंड को बेंड कैसे हुआ? जैसे ये लो टूटा, वापस रिट्रेसमेंट के लिए स्टॉक जाएगा और वहाँ से गिरना चालू हो जाएगा। ये वाले लेवल्स पे इसको शॉर्ट करना होता है। जो भी बायर्स यहाँ पे कहीं पे बैठे हुए हैं ये सब लोग मोस्टली यहाँ पे निकलना चालू करते हैं। एक पुल बैक आता है और यहाँ पे नए सेलर्स ऐड होते हैं, स्टॉक यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज कर देता है। और ट्रेंड जब भी वो चेंज करेगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो ट्रेंड डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा अपना डाउन ट्रेंड। अभी हमने अप ट्रेंड कन्फर्म किया, अप ट्रेंड का मार्क कैसे करना है ये भी जान लिया। अभी देखते हैं डाउन ट्रेंड। ये था अप ट्रेंड, लो, हायर लो। ओके, अभी देखते हैं डाउन ट्रेंड कैसे होगा। इसका एग्जैक्टली अपोजिट, कोई भी स्टॉक नीचे गिरना चालू हुआ, वापस से पुल बैक किया, इम्पल्स पुल बैक, इम्पल्स पुल बैक, इम्पल्स पुल बैक। इसमें क्या होता है, एक लो बनाता है स्टॉक,
ठीक है, और वो लो को ब्रेक करके स्टॉक नीचे आता है। तो उस पॉइंट पे सिंक का जो भी हाई होगा इसको हाई मार्क करते हैं हम। वापस से स्टॉक नीचे आया, ऊपर गया, वापस वो लो को क्रॉस करके चला गया, इसको हम बोलते हैं लोअर हाई। ओके, ये लोअर हाई से हमें ये कंफर्म हुआ कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक में हमें जनरली बाइंग नहीं करना होता है, जनरली नहीं, बाइंग अवॉइड ही करना होता है। कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक हम कहाँ पे बाय कर सकते हैं, और यही डिफ्रेंशिएट करता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को और लॉस मेकिंग जो भी स्टॉक्स खरीदने वाले लॉस मेकिंग जो लोग हैं उनको। हम डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक खरीद सकते हैं, लेकिन कब खरीद सकते हैं? ठीक है, दो ट्रेंड तो अपने हो गए कंफर्म, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। एक बार मैं ये बता देता हूँ कि डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक हम कहाँ खरीद सकते हैं। मान लीजिए एक इम्पल्स मूव मंथली टाइम फ्रेम में इम्पल्स मूव बना था ये वाला, जो कि मान सकते हैं 150% 2% की रैली उसने दी है। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम में या वीकली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ रहा है। मंथली में अप ट्रेंड में गया है, लेकिन वीकली में या डेली में ये स्मॉल मूव के साथ नीचे आ रहा है। अब इसको क्या करता है, काफ़ी लोग बाय करने के लिए रेडी रहते हैं। तो बॉटम से लेकर टॉप पे जब ये 50% के आसपास आएगा, लोग यहाँ पे बाइंग के लिए एंट्रीज अपनी शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न बनता है, जैसे हमने एम पैटर्न अप ट्रेंड में देखा, एम पैटर्न के बाद ट्रेंड चेंज हो गया था, वैसे ही डाउन ट्रेंड में यहाँ पे अपना ट्रेंड चेंज हो जाता है। या तो डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा यहाँ पे, या तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाएगा यहाँ पे, या तो कप हैंडल बनाएगा यहाँ पे। ये तीन पैटर्न जो होते हैं इसको रिवर्सल पैटर्न बोलता है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। जो डाउन ट्रेंड में स्टॉक था वो अप ट्रेंड में कन्फर्म जाने के लिए यहाँ पे कन्फर्मेशन दिया है। तो यहाँ पे जो बाइंग का एरिया होता है वो सबसे बढ़िया बाइंग का एरिया होता है। आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, ये अपना एंट्री रहेगा। टारगेट जो आता है काफ़ी बड़े टारगेट्स आता है, फर्स्ट टारगेट तो ये आता है। ठीक है, तो रिस्क अगर देखें तो उसके कंपैरिजन में रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसके लिए हमें जो हायर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है, ठीक है, उसमें रिट्रेसमेंट आते टाइम जब वो लोअर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में आ रहा होगा, उसमें ट्रेंड रिवर्सल देख के हमें उसमें बाइंग देखना होता है। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों पॉइंट्स हमने देख लिए। अभी इसमें थर्ड जो ट्रेंड आता है वो साइडवेज आता है। साइडवेज में क्या होता है, कोई हायर हाई या लोअर हाई, सॉरी हायर लो या लोअर हाई कोई कंफर्म नहीं होता है। तो हमें पता नहीं चलता है बाइंग कहाँ पे करना है, एग्जिट कहाँ पे करना है, एंट्री कहाँ पे करनी है। जनरली ऐसे स्टॉक से हमें अवॉइड करना है। इसको पहले आप जनरली ये एक्यूमुलेशन फेज़ में ऐसा होता है, इसको आप कंप्लीटली अवॉइड करिए। जब भी ये अपना ट्रेंड चालू कर देगा, कंफर्मेशन दे देगा, उस टाइम पे हम उसमें एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया साइडवेज, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। ये तीन ट्रेंड्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि इसमें हम कैसे एंट्री कर सकते हैं, कहाँ तक हम इसको ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए हम जानते हैं कि जो ट्रेंड हम देख रहे हैं क्या वो सच में हम इससे पता कर सकते हैं क्या किसी स्टॉक में बने रहना है या नहीं बने रहना है, कोई स्टॉक अच्छा है, कब खरीद सकते हैं, ये कैसे हम पता कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल के तौर हम 4-5 एग्जांपल देखेंगे अच्छे से। देखिए एक टाटा टेक्नोलॉजीज़ का चार्ट है, जिसमें ये IPO यहाँ पे आया, दिसंबर 23 में आया था, नवंबर 23 में। तो ये स्टॉक यहाँ से चालू हुआ, चलना चालू हुआ। स्टॉक ने क्या किया, यहाँ से एक हाई लगाया, अपना लो तोड़ दिया, हाई लगाया, वापस से इसका लो क्रॉस करके यहाँ पे बना हाई, वापस से ऊपर गया, इस अपना लो तोड़ दिया, वापस से बना ये लोअर हाई। ठीक है, अब ये जो लो बना था, ये लो वापस से यहाँ पे टूट गया, तो ये अभी जो बना है लोअर हाई। अब वापस से स्टॉक नीचे जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक आया, अब यहाँ तक स्टॉक ऊपर रिट्रेसमेंट दिया था। ठीक है, अब यहाँ से नीचे जाना चालू हुआ है। अभी तक ये स्टॉक ने इसका लो क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, तो ये अगर इसका लो क्रॉस करके चला जाता है तो ये अपना बन जाएगा, तब जाके ये बनेगा अपना लोअर हाई। अभी भी ये लोअर हाई नहीं है। ठीक है, और अगर ये स्टॉक को अपना ट्रेंड चेंज करना है, ठीक है, अभी तो ये कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड में था, हमने डाउन ट्रेंड में कहीं पे भी इसको बाय नहीं किया होगा, तो हमारे पैसे ऑलरेडी बच चुके होंगे। अगर किसी ने कहीं पे भी बाय किया है वो लॉस में ही होगा, यहाँ पे कहीं पे भी बाय किया है वो लॉस में होगा। और रैंडमली कोई बोलता है कि यहाँ पे बाय कर लो, तो ये वाला जो बॉटम है वो तो कम्प्लीटली आप लक के हिसाब से खेल रहे हैं कि कहीं पे भी बाय कर लिया, जितना नीचे मिले, मतलब यहाँ पे बाय कर लिया, 1000 में मिल रहा है, वापस से 800 आ गया आपने बाय कर लिया, वापस से 600 आ गया आपने बाय कर लिया। इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ यहाँ से ही हम देखें तो ये स्टॉक ऑलरेडी 45% का करेक्शन दे चुका है। टॉप से अगर देखिए तो ऑलमोस्ट 60% होगा ये करेक्शन, या तो उससे भी ज़्यादा होगा, 60% के अराउंड ये करेक्शन दे चुका है। तो ट्रेंड सिर्फ हम मार्क करके देखते हैं, तब भी हम इस स्टॉक से बच जाते हैं। ठीक है, अभी हम इसको कहाँ पे बाय कर सकते हैं, मैंने बताया था
ट्रेंड रिवर्सल जब भी होगा, इसमें ट्रेंड रिवर्सल का कहीं पे भी साइन नहीं आया है, प्रीवियस हाई कहीं पे भी ब्रेक नहीं किया है। अगर ये हाई को हम मार करें, अभी ये वाला एक हाई बना हुआ है, ये वाले हाई को अगर मार करें, ये रेजिस्टेंस बना बैठा है, ठीक है। स्टॉक यहाँ से नीचे तो गया है, वापस जाने का कोशिश किया, इसको पुल बैक बोलेंगे। अगर ये ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहता है तो स्टॉक इसको बिना क्रॉस करे, रेजिस्टेंस को बिना क्रॉस करे यहाँ से ही नीचे गिरेगा और नया लो बनाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से इसको ट्रेंड चेंज करना होगा तो ये स्टॉक यहाँ से ही रैली करना चालू कर देगा और इसको क्रॉस करेगा। अगर इसको क्रॉस करता है अपने बाइंग की वॉच लिस्ट में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड यहाँ पे एक पैटर्न बन जाएगा, कप हैंडल। तो ये एक अपना फर्स्ट साइन होगा जिसमें रिवर्सल के चांसेस दिखते हैं हमें, तो यहाँ पे हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। ये अपना कप हैंडल एक पैटर्न हो गया। ऐसे इस तरीके से पैटर्न बनते हैं और इस तरीके से हमें ट्रेड करना है पैटर्न्स को। ये नहीं कि कहाँ पे भी पैटर्न बन गया और उसको हम ट्रेड कर रहे हैं, नहीं, फिर उसमें हम मोस्ट प्रोबेबली उसमें अपना स्टॉप लॉस लगेगा। अगर कोई स्टॉप लॉस ले रहा है, अगर नहीं ले रहा है स्टॉप लॉस, तो वो तो अपना कैपिटल गवा ही बैठेगा। अभी देखिए, अभी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है। यहाँ पे भी हम अगर RSI में भी देखें, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है स्टॉक में, और मानते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से ही नीचे गिरना चालू करता है और यहाँ पे कहीं पे ही इसके आसपास लो बना के यहाँ से ऊपर जाना चालू करता है और यहाँ पे आके क्रॉस करता है। तो यहाँ पे डबल बॉटम का पैटर्न बन जाएगा। डबल बॉटम भी एक रिवर्सल पैटर्न माना जाता है, ठीक है। ये सेकंड पैटर्न हो गया। उसके अलावा अगर मान लेते स्टॉक ये यहाँ से गिरना चालू कर रहा था, यहाँ से एक लो एक और बना देता है, वापस आता है और यहाँ से आके यहाँ तक जाता है, तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा, जो कि अपना वापस से रिवर्सल पैटर्न बन जाता है। इस तरीके से किसी भी स्टॉक में रिवर्सल आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्टॉक में अभी रिवर्सल आ चुका है, नहीं, मैं अभी इसको वॉच लिस्ट में रखूँगा। जब तक इसमें रिवर्सल नहीं बनेगा इसको वॉच लिस्ट में ही रखूँगा, देखता रहूँगा कौन से स्टॉक में रिवर्सल बन सकता है। जो स्टॉक में वो रिवर्सल बनेगा वो स्टॉक को मुझे फाइनली अपने बाइंग लिस्ट में ऐड करना है। ये नहीं है कि कोई स्टॉक को पर्टिकुलरली मैं खरीदना ही चाहता हूँ, नहीं मुझे टेक्टा टेक्नोलॉजी खरीदना ही है। अगर खरीदना ही है तो जिसने भी खरीदा होगा, आप देख सकते हैं कहीं भी खरीदा वो लॉस में ही होगा। इससे अच्छा तो वेट कर रहे होते। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे कन्फर्मेशन जब भी देगा वहाँ पे बाय करेंगे तो अपना जो मनी है वो ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। ये हो गया टाटा टेक्नोलॉजीज़ का एग्जांपल। ऐसे 3-4 एग्जांपल और देखते हैं। सेकंड एग्जांपल अगर देखेंगे, ठीक है, ये अच्छा एग्जांपल है जिसमें ट्रेंड रिवर्सल आया हुआ है, ठीक है। देखिए, IPO में स्टॉक यहाँ पे आया, एक बॉटम बनाया, वापस से पुल बैक दिया, इसका लो क्रॉस करके नीचे गया, तो यहाँ पे तो हाई बन गया। अब वापस से यहाँ लो क्रॉस किया इसने, देखिए हाई और लो कंफर्म किया, नीचे चला गया। देखिए वापस से पुल बैक दिया। अब इसी के बॉटम के आसपास ही ये स्टॉक आया है और यहाँ से ही स्टॉक ने रिवर्सल देना चालू किया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसका लो क्रॉस करके नीचे चला जाता तो ये अपना हायर लो बनता। अभी तक बना नहीं है, ये हायर लो नहीं कंफर्म हुआ है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस तो बना है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस को हम मार कर देंगे, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर ये अपना हायर लो कंफर्म है, ठीक है। ये प्रीवियस यहाँ पे ये जो एरिया बना, अभी मैं निकाल देता हूँ, ये प्रीवियसली हमने जो सारा बना के रखा है इसको निकाल देते हैं। तो ये जो एरिया रहेगा, ये जो सेलर्स का एरिया आएगा, ये सेलर एक बार अगर हार जाएंगे तो इसके ऊपर इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर प्राइस ने क्लोज किया, रिटेस्ट किया और वापस यहाँ से स्टॉक ऊपर जाना चालू किया, तो ये अपना बाइंग का एरिया बन जाता है। 560 के अराउंड बाइंग रहेगा अपना। उसी रेंज को प्राइस ने वापस से रिटेस्ट किया है, लेकिन यहाँ से जो है स्टॉक ने अपना अप ट्रेंड देख सकते हैं आप, स्टॉक ने हायर लोज बनाना चालू कर दिया है। तो स्टॉक है यहाँ से ही अप ट्रेंड में आके स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है स्टॉक। तो ऐसे स्टॉक में हमें बने रहना है, ना कि डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक में। जब तक डाउन ट्रेंड में था हमने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, जब ये ट्रेंड चेंज करेगा उस टाइम पे हम इसमें एंट्री करेंगे। और जो हम रिवर्सल का पैटर्न्स देख रहे थे, जैसे रिवर्सल कहाँ पे फाइंड करना है, हमने जो पॉइंट आइडेंटिफाई किया सिर्फ ट्रेंड से, ना किसी इंडिकेटर बेसिस पे और कुछ नहीं, हमने सिर्फ प्राइस एक्शन में सिर्फ ट्रेंड देखा है और कुछ नहीं देखा है। बाकी भी इसमें हम अपने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वो बाद में हम आने वाले वीडियोज़ में भी कौन सी स्ट्रैटेजी से बाय कर सकते हैं, क्या है, हम पूरी तरीके से सीखें। लेकिन इस बार सिर्फ ट्रेंड के हिसाब से हम ये स्टॉक बॉटम में हम कैप्चर कर पाए। देखिए बॉटम बना है 400 का, लेकिन हम एंट्री कर रहे हैं 550 के अराउंड। ये भी स्टॉक का बॉटम ही है, क्योंकि स्टॉक अब तक का हाई जो लगा चुका है ऑलमोस्ट 2400 के अराउंड लगा चुका है, तो उसके कंपेरिजन में ये 100 रुपये बॉटम ही बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने बाय किया होता है, यहाँ पे कहीं पे बाय किया होता, तो ये आपके हिसाब से बहुत बड़ा लॉस दिखा सकता है आपको 40 to 45% के लॉसेस देखना पोर्टफोलियो में आसान बात नहीं होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप एक रिवर्सल पैटर्न देखना चाहते हैं तो ये लास्ट हाई था। काफ़ी सारे बायर यहाँ पे ऐड हुए होंगे जिन्होंने ये पैटर्न यहाँ पे देखा होगा,
कप हैंडल, उसका ब्रेकआउट, रिटेस्ट, यहाँ पे बाइंग। तो ये होता है ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अभी और कोई स्टॉक देखते हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज देखा हमने, अभी स्विगी का भी आईपीओ रिसेंटली आया है। ठीक है, अब स्विगी में देखते हैं क्या हो रहा है। स्विगी में बॉटम टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप कंप्लीटली यहाँ तक अप ट्रेंड मार्क चल रहा था। अब यहाँ से ट्रेंड हल्का सा पुल हुआ है, पुल बैक हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक एम पैटर्न बना हुआ है छोटा सा, अगर आप देख पाए, छोटा एम पैटर्न बना हुआ है। इतने छोटे से में तो हम एग्जिट नहीं करते, अपना ये लो होता है, इसके नीचे ही हम एग्जिट करेंगे। देखिए स्टॉक यहाँ आया है, यहाँ पे ये वाले लो पे हमें एग्जिट होना था। अगर किसी ने यहाँ इसमें कहीं पे भी ख़रीदारी की है तो इसको यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए था। 500 के आसपास का लेवल था जहाँ पे हमें एग्जिट करना है। अब यहाँ से ट्रेंड बेंड हो चुका है, सपोर्ट था, सपोर्ट पे हल्का सा पुल बैक दिया है स्टॉक ने, लेकिन वापस से आप देखेंगे तो पुल बैक दे के भी स्टॉक नीचे ही जाना चालू हुआ है। और इसमें आप ट्रेंड अगर मार्क करें तो ये कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड बन चुका है। देखिए अब ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये लास्ट लो था, हायर लो। ठीक है, अभी एक हायर लो जो कंफर्म होता है वो ये वाले एरियाज़ पे होता है। ये अपना लास्ट रेजिस्टेंस है, ये वाले एरियाज़ पे हायर लो लास्ट वाला कंफर्म हुआ है। तो ये अपना रेजिस्टेंस है जहाँ पे सेलिंग अच्छा खासा आएगा। अभी भी वो सेलिंग जोन में ही है, तो इसमें भी बाइंग करना अभी एडविजिबल नहीं होगा। कोई भी अगर बाय कर रहा है तो वही रीज़न रहेगा कि मुझे लगता है यहाँ से ऊपर जाएगा, उसका कुछ रीज़न नहीं होता है। लगने से कोई स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। आपको एनालिसिस करना ही है तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टॉक में ये कभी भी आप नहीं सोच सकते कि मैं बॉटम में स्टॉक खरीदूंगा और टॉप पे जाके बेचूंगा। आप यहाँ पे बेच देंगे, थोड़ा सा पुल बैक करेगा, मान लीजिए और चला गया, बाद में आपको रिग्रेट होगा। तो ये रिग्रेट नहीं करना है, ये कि बॉटम में ही खरीदूंगा। आप यहाँ पे भी खरीद सकते हैं और यहाँ पे बेचने के बजाय यहाँ पे भी बेच सकते हैं। आपने प्रॉफिट कमाया, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बॉटम में ही खरीदना चाहिए, बॉटम में ही बेचना चाहिए। ऐसे कितने लोगों ने अपने स्टॉक बॉटम के चक्कर में एवरेज आउट करके करके सारा लॉस बढ़ा दिया है। ठीक है, तो अगर इसको हम देखें अभी, तो ये अभी भी डाउन ट्रेंड में है। जब तक ये इसके ऊपर नहीं आएगा, 550 के ऊपर नहीं, सॉरी 450 के ऊपर नहीं आएगा, इसमें बाइंग का कोई भी चांस हमें नहीं है। जब तक इसके नीचे है, इसमें सेलिंग के ही चांसेस बने रहेंगे। अगर आरएसआई भी देखें, आरएसआई में भी अभी डाइवर्जेंस बन चुका है। प्राइस ने हाई तो बना दिया, लेकिन आरएसआई में डाइवर्जेंस आ चुका है। अब जब अगर प्राइस इसका जो बॉटम का ये बीच का ये वाला पॉइंट है, आरएसआई का लोअर पॉइंट ये वाला, अगर इसको क्रॉस करके प्राइस नीचे जाएगी ये वाले लेवल को, तो वापस से इसमें सेलिंग आना चालू हो जाएगा। तो ये वाले स्टॉक में अभी हमें एंट्री करनी नहीं है। इस तरीके से हमने फ़िल्टर आउट कर दिया कि अभी के लिए स्टॉक में एंट्री नहीं है। ठीक है, लेट्स सी दूसरा और कोई चार्ट देखते हैं। गो डिजिट, अभी इसका आईपीओ आया था जून 24 में। ठीक है, अब इसमें अगर देखें हम, ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, यहाँ से यहाँ पे इसका ट्रेंड बेंड हो चुका। अभी यहाँ से स्टॉक नीचे जाना चालू हुआ, इसको हमें नहीं खरीदना है वापस से। ठीक है, अभी जो इस एरिया हम मार्क करके रखेंगे, देखिए यहाँ पे एक रिवर्सल दिख तो रहा है। अगर मैं इसका ट्रेंड मार्क करूँ, एक रिवर्सल यहाँ पे ही दिख रहा है हमें। शॉर्ट टर्म रिवर्सल इसको बोल सकते हैं हम, कि शॉर्ट टर्म रिवर्सल तो इसमें आया है। ठीक है, ये वाला लेवल इसने क्रॉस किया है, तो ये अच्छा खासा बाइंग में जा सकता है। एक बार इसको ये लेवल इसको ब्रेक करके फॉलोअप देना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे क्लोज़ किया है। अगर किसी को ख़रीदना है तो ये स्टॉक हम अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर ये अप ट्रेंड में बना रहेगा, प्रीवियस रेजिस्टेंसेस निकालता है, अप ट्रेंड में बना रहता है, तो हम इसको खरीद सकते हैं। इसमें टारगेट्स हमें अच्छे खासे मिल सकते हैं। इनकेस अगर ये अपना ट्रेंड वापस से चेंज नहीं करता है, जब तक ट्रेंड में है तब तक हम इसमें बने रह सकते हैं। ठीक है, जब तक ये वाला लो क्रॉस ना हो जाए 328 का। ये एक स्टॉक हो गया। अगर कोई और स्टॉक देखना चाहते हैं हम, एक बढ़िया स्टॉक है, इसका एनालिसिस वापस से हम यूट्यूब पे अलग वीडियो में डालेंगे। अगर इसको हम देखें, देखिए यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है। यहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट 312 से ऑलमोस्ट डबल हो चुका था। ये होता है ट्रेंड का फ़ायदा या तो रिवर्सल पैटर्न का फ़ायदा। अब यहाँ पे देखिए हम एक्यूमुलेशन की जो हम बात कर रहे थे, एक्यूमुलेशन का जो पैटर्न रहता है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में नीचे आता है। डाउन ट्रेंड में नीचे आने दिया हमने स्टॉक को, देखिए डाउन ट्रेंड कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड में स्टॉक है। अब वहाँ नीचे आने के बाद साइडवेज हो गया स्टॉक, और साइडवेज में क्या होता है, बीच बीच में अच्छे से बाइंग होती है। कोई बायर आता है, वो बाइंग करता है, लेकिन उसके बाद तुरंत सेल ऑफ आ जाता है।
लेकिन कम वॉल्यूम के साथ। बायर कोई बाय करता है, सेल ऑफ आ जाता है लेकिन कम वॉल्यूम के साथ। इसको एक्यूमुलेशन बोलते हैं कि कोई साइलेंटली ये स्टॉक को खरीद रहा है, ठीक है ना। अगर आप नीचे वॉल्यूम्स ऑब्जर्व करेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है बाइंग के कंपैरिजन टू सेलिंग वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन इसका अच्छे से हुआ है। कप यहाँ पे बना है, यहाँ पे हैंडल बन के, सेकंड हैंडल बन के स्टॉक ने अच्छे से ब्रेकआउट दिया। और जो वॉल्यूम जो आया है इसमें, अगर हम ये वॉल्यूम्स को ज़्यादा बोल रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी मल्टीपल टाइम्स बड़ा वॉल्यूम इसमें आया है। तो ये तो कंफर्म है कि ये स्टॉक में कुछ बड़ी एक्टिविटी होने वाली है। इस स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो चुका है। ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है? कप और हैंडल, ये पैटर्न के साथ स्टॉक ने अपना ब्रेकआउट दे चुका है। ब्रेकआउट का ये मतलब है अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है। तो ये स्टॉक को हम डेली में आके इसका अप ट्रेंड मार्क करके, अब ये स्टॉक अच्छा कंटिन्यू 3-4 दिन काफ़ी अच्छी रैली दी है, तो ये वाले लेवल्स पे खरीदना थोड़ा रिस्की रहता है। इसको थोड़ा कूल ऑफ होने देंगे, पैटर्न बनाने देंगे, कुछ अपने अपनी स्ट्रैटेजी में जहाँ पे भी लोग अपना बाय करना चाहते हैं ऐसे वाले स्टॉक में एंट्री करना अच्छा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट कोई स्टॉक देखते हैं हम। जैसे ये वाला स्टॉक हो गया प्लैटिनम इंडस्ट्रीज़, सेम IPO वाला ही स्टॉक है। IPO में आया, यहाँ से पूरा साइडवेज चला गया। अब साइडवेज में लास्ट में क्या किया इसने, या तो W बोलिए आप, या तो कप हैंडल बोल के यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। प्रीवियस सारे सेलर्स आ गए, यहाँ पे एंट्री करते हैं हम 240 के अराउंड, और 240 की एंट्री वाला स्टॉक यहाँ से अपना कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में यहाँ तक तो हमें मिल जाता, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ट्रेंड अगर हम मार्क करें हम, तो हमें बॉटम से यहाँ से कोशिश किया लेकिन यहाँ से नीचे आ चुका है। प्रीवियस लो ये वाला था इंपॉर्टेंट, इसके नीचे जैसे ही आता ये वाले लेवल्स पे हमें एग्जिट करना था। स्टॉक 375 के अराउंड हमें एग्जिट करना था। स्टॉक चला कहाँ तक गया है, देखिए ये वाले लेवल्स पे स्टॉक ने 40% का करेक्शन दिया और अभी भी नीचे ही है उसके 200 दिन से ज़्यादा, 200 मार्केट के वर्किंग डेज से ज़्यादा स्टॉक डाउन ट्रेंड में। हम ऑलमोस्ट 1 साल हो गया ये स्टॉक, 6 महीने से ज़्यादा हो गया ये स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। अभी साइडवेज में है लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा है। इसका यही रीज़न है कि डाउन ट्रेंड या तो साइड वाले स्टॉक में बायर, अच्छे खासे बायर इंटरेस्टेड अभी भी नहीं है। तो ये वाले स्टॉक में बने रहना, यहाँ से ही निकलना अच्छी बात होती। तो हमें ट्रेंड बता देता है कि आपको कहाँ पे कोई स्टॉक में से एग्जिट करना है, ठीक है। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। ये वाले स्टॉक का हमने डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी वीडियो पे यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। देखिए एक स्टॉक था पैराडीप फॉस्फेट्स, इसको मंथली में अगर देखें हम, अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, 230 का हाई बना है। लेकिन हम इसको कहाँ पे कैच कर सकते थे, जैसे इसका IPO आया, टॉप बॉटम टॉप बॉटम बॉटम टॉप, यहाँ से गिरना चालू किया। देखिए ये लास्ट हाई था, अब इसको ही टेस्ट किया। अब यहाँ से ट्रेंड चेंज कर चुका है ये, कैसे, बॉटम टॉप बॉटम ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बोल सकते हैं आप, नहीं तो फिर यहाँ से कप हैंडल भी बोल सकते हैं। और ऑल टाइम हाई इसका रेजिस्टेंस ये क्रॉस कर चुका है। अब इसको क्रॉस करने के लिए जो वॉल्यूम आया है बाइंग का, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, प्रीवियस वॉल्यूम से काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया है और इसके ऊपर प्राइस चली गई है। सेम लेवल पे प्राइस ने आके रिटेस्ट किया और वहाँ से ये होता है ट्रेंड का फ़ायदा। जब तक इसका हाई क्रॉस नहीं होगा, जो भी लो बनेगा उसको हम लो मानेंगे। तो ये वापस से आया, अभी भी हाई क्रॉस नहीं हुआ है और ये अपना लास्ट लो है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए प्राइस। वापस वहाँ तक ही आया, वहाँ से ऊपर चला गया। देखिए ये हो गया अप ट्रेंड, ये होता है फ़ायदा। हमारी एंट्री आई थी लगभग ये एरियाज़ पे 50 के अराउंड, 50 से 70, वापस 50 के अराउंड आया, यहाँ से एंट्री 85 तक। ये जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड वाले स्टॉक होते हैं इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक बार अप ट्रेंड में आ गया स्टॉक तो वही 50 वाला ऑलमोस्ट 260 टच कर चुका है और अपना ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसने बना के रखा है। आपको पता चलेगा यहाँ पे देख के, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में अभी भी ये बना हुआ है। लास्ट जो वॉल्यूम दिख रहा है काफ़ी अच्छे। अब यहाँ पे बाय करने का कोई मतलब है नहीं इसमें। अब हमें क्या करना चाहिए, जो हम बाय करने के लिए एग्जाम आइडिया बताया था, अपने अपने स्ट्रैटेजी से बाय कर सकते, लेकिन बाय वही स्टॉक खरीदना है, हमें वही स्टॉक बाय करना है जो अप ट्रेंड में है, या तो रिट्रेसमेंट दे रहा हो, अप ट्रेंड में है, या तो रिट्रेसमेंट दे रहा हो, या तो ब्रेकआउट दे रहा हो। या तो यहाँ खरीदेंगे या फिबोनाची लगा के यहाँ पे खरीदने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हो गया अप ट्रेंड।
आप भी आपके हिसाब से जो आपको स्टॉक अच्छे लगते हैं वो स्टॉक में एक बार ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करके आप उसमें मार्क कर सकते हैं। ये भी एक आया था स्टॉक, इसमें अगर हम ट्रेंड मार्क करें, अभी भी देखिए इसमें बाइंग का कोई भी सिग्नल है ही नहीं, प्रीवियस हाई कभी भी नहीं क्रॉस किया है। अभी भी ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। जो स्टॉक आया था 420 पे ट्रेड कर रहा था, वो स्टॉक 130 के नीचे जा चुका है। ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा का करेक्शन दे चुका है ये स्टॉक, 67%। क्या ही फ़ायदा है फिर? इतनी सिंपल चीज़ अगर हम फॉलो नहीं कर पाते तो इन्वेस्टमेंट का क्या ही फ़ायदा है हमें? ठीक है, देखिए ये स्टॉक यहाँ से डाउन ट्रेंड में जो जाना चालू हुआ है, अब जाके हल्का सा इसने साइडवेज टू डाउन ट्रेंड कंप्लीट किया है। हो सकता है इसके ऊपर जब भी आएगा 200 के ऊपर, वापस हम इसमें बाइंग के लिए देख सकते हैं। देखिए कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है बाइंग करके। अगर इसको देखें, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ट्रेंड मार्क चार्ट पे हम किस तरीके से करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है रिवर्सल ढूंढने के लिए। अभी ये लास्ट लो बना है, इसके नीचे अगर प्राइस जाता है तो ये अपना हायर लो बन जाएगा। ठीक है, अभी तक ये हायर लो नहीं है, हायर लो अभी तक ये है। ठीक है, यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया था तो ये अभी रेजिस्टेंस बन रहा है, सही है ना। यहाँ से सपोर्ट लिया था इसीलिए प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये रेजिस्टेंस बन गया। लेकिन ये एंट्री पॉइंट नहीं होगा। एंट्री पॉइंट कहाँ पे होगा? जो अपना प्रीवियस लोअर हायर लो बना होगा उसके ऊपर ही हम बाइंग के लिए देखेंगे। तो ये ज़्यादा चांसेस है कि अपना एक बार यहाँ से अपना लो क्रॉस करेगा, ज़्यादा चांसेस है। और वैसे भी डाउन ट्रेंड में तो वैसे भी उसको खरीदना है नहीं हमें। ठीक है, तो देखते हैं। ये वाला भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में, इसमें भी नहीं। ये वाला स्टॉक काफ़ी लोग इसमें फंसे हुए हैं। जब तक ये यहाँ तक था कम्प्लीटली अप ट्रेंड में बना हुआ था। देखिए ये लो यहाँ पे अभी इसने क्रॉस किया। अब यहाँ पे ट्रेंड आप मार्क करते तो यहाँ पे आके एक एम पैटर्न बना हुआ है, यहाँ तक आप होल्ड कर सकते थे। यहाँ आपको एग्जिट करना ही पड़ता है स्टॉक 226 के अराउंड। वहाँ से ही वापस रिजेक्शन लेके वहाँ से ही स्टॉक गिरना चालू हुआ है वापस से। तो ये वाला जो स्टॉक ने है काफ़ी अच्छा करेक्शन दे चुका है अपने बाइंग लेवल से, रिजेक्शन लेवल से, और ऑलमोस्ट 35% वहाँ से नीचे आया है। ऑल टाइम हाई से तो काफ़ी नीचे आ चुका होगा, 50% आ चुका है। लेकिन आप जहाँ से एग्जिट करते हैं वहाँ से तो 35% एग्जिट नीचे आ चुका है। ओके, लास्ट चार्ट देते हैं। देखिए जिस दिन स्टॉक ओपन हुआ उसी दिन कितना बड़ा वॉल्यूम आया, कैंडल भी अच्छा सा बना है। अगर बॉटम से देखें कैंडल के, तो कैंडल ने ऑलमोस्ट 25% का एक ही दिन में बाइंग दिखाया था। लेकिन वो पूरा बाइंग इसी कैंडल के नीचे आके प्राइस ने ये बता दिया था कि ये सारे बायर अभी ट्रैप हो चुके हैं। वहाँ पे कुछ लोग समझ जाते हैं कि डाउन ट्रेंड चालू होने वाला है। अब यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हो गया, अभी भी डाउन ट्रेंड में ही स्टॉक है। देखिए लास्ट जो हाई बना है यहाँ पे, सॉरी, लास्ट जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, स्टॉक नीचे आया, एक बार रिजेक्शन यहाँ पे लिया है स्टॉक ने रेजिस्टेंस के पास, वापस से रिजेक्शन लेके अब इसके नीचे नहीं गया था, वापस से गया है। ये लो नहीं मान सकते हम, ये हायर लो नहीं है क्योंकि इसके नीचे नहीं गया है, अब जाके इसके नीचे गया है। ठीक है, तो ये लो आएगा, अब ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब इसको लो क्रॉस करेगा तो ये अपना हायर लो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन एक प्रीवियस हाई से एक रेजिस्टेंस आ रहा है, जब भी वो डाउन ट्रेंड में होगा उसमें सेलिंग के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, तो हमने सेलिंग का एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, रेजिस्टेंस, नेक्स्ट टाइम रेजिस्टेंस। भले ही देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया वॉल्यूम आया है। रेजिस्टेंस से जस्ट पहले या रेजिस्टेंस पे जो वॉल्यूम आता है वो बायर का नहीं, वो सेलर का वॉल्यूम होता है। हमने प्रीवियस अपने वीडियोज़ में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जिन्होंने भी यहाँ पे स्टॉक बाय करने के लिए देखा होगा 130 पे मिल रहा है, लेकिन सडनली बाइंग आ गया इसमें 20% का कैंडल। आपकी वॉच लिस्ट में आया होगा कि आज ये स्टॉक 20% बढ़ गया, न्यूज़ में भी आया होगा, वापस से बड़ा वॉल्यूम और 5% बढ़ गया। तो यहाँ पे जो नए बायर आएंगे वो सारे ट्रैप करने के लिए मार्केट वो न्यूज़ फैलाता है। मार्केट मतलब जो भी ऑपरेटर होता है वो न्यूज़ इसीलिए फैलाता है। और यहाँ पे ये वाले एरियाज़ में जिसने भी बाय किया है, अभी देखिए सारे लोग लॉस में होंगे। यही रीज़न है ये वाला जो बड़ा कैंडल बना है 20% माइनस, 20% का नेगेटिव कैंडल इसीलिए बना है ये, क्योंकि यहाँ पे जो है बायर सारे ट्रैप हो चुके हैं। अब ये स्टॉक इसका लो क्रॉस करके और नीचे जाएगा और इस अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। 310
वाला स्टॉक 324 वाला 117 तक पहुंच चुका है और पता नहीं और कितना नीचे जाएगा, इसलिए डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक से हम साइड में ही रहेंगे। ठीक है।